हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को हम महाकुंभ प्रयागराज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए वीडियो शेयर कर रहे हैं। जैसे कि जब मैं घर से निकल रहा था महाकुंभ के लिए, तो कई सारे वीडियोस सर्च किए कि महाकुंभ से रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन मोस्टली ऐसा किसी भी वीडियोस में या रील्स में ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ है कि नॉर्मल डेज़ में आने पे क्या होगा, कहाँ आप रुकोगे, क्या क्या चैलेंजेस होंगे, किस तरीके से आप करोगे मैनेज सारी चीज़ों को। इसी डर की वजह से मैं वाइफ और बच्चे के साथ नहीं है। बच्चा भी मेरा 1.5 साल का ही है। तो माताजी और हमारे इन लॉज थे। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको नॉर्मल डेज में अगर आप आ रहे हो। हम आजमगढ़ से आए तो प्रयागराज झूसी साइड से एंटर किए और शास्त्री ब्रिज को क्रॉस करके तो कहीं पे भी आपको कोई रोकेगा नहीं। जैसे आप किसी और रूट से आ रहे, लखनऊ से आ रहे हो या अयोध्या साइड से आ रहे हैं, किसी भी रूट से आ रहे हैं, तो अगर आपको संगम पहुंचना है तो आपको शास्त्री ब्रिज के आसपास पहुंचना पड़ेगा। उसके आसपास के एरिया हैं अल्लाहपुर और दारागंज। अगर वहाँ पे आप रुकते हैं होटल लेकर के, जैसे कुंभ क्षेत्र में नहीं रुकना चाहते हैं, होटल में रुकना चाहते हैं, जैसे क्योंकि ज़्यादातर जो सेक्टर 1, 2, 3 या 5, 6, 7 है, वहाँ अखाड़ा वालों के वो टेंट लगे हुए हैं ज़्यादातर। जैसे रामभद्राचार्य, जूना अखाड़ा, बहुत सारे अखाड़े लगे हुए हैं, अखाड़े वालों के टेंट लगे हुए हैं। तो उन सब के चार्जेस भी ज़्यादा हैं। जैसे टेंट सिटी करके बना हुआ, कुंभ सिटी करके बना हुआ, कई सारे जो ऑनलाइन महाकुंभ कुंभ.gov.in पे जो बुकिंग हो रही हैं, उनके भी चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप अगर जैसे होटल लेकर के रह रहे हैं, आप अगर कैपेबल हैं तो रुकिए, नहीं तो कुछ टेंट ऐसे जैसे जो रीजनल टेंट वाले हैं, पहले से जो पंडा लोग या बाबा लोग लगाते थे, पहले से अगर आपकी जान पहचान है तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। जो भी जैसे मैनेज पहले होता था वैसे भी मैनेज हो जाएगा, बात करके आएंगे तो। अगर आप यहाँ आकर के प्लान कर रहे हैं कि हमें कुंभ क्षेत्र में रुकना है तो आपको ओबियसली खर्चा करना पड़ेगा। शहर में रुकते हैं तो अराउंड 2 से 3 गुना महंगे होटल्स हैं। जो होटल्स 1500-2000 के थे वो 5000-6000 के आसपास हैं। जैसे हम 5 लोग थे तो जिस होटल में हम लोग ठहरे थे रात में, उसका किराया 5000 था। दो सिंगल बेड थे उस रूम में और एक डबल बेड था। वहीं अल्लाहपुर में ही संगम से 1 किलोमीटर दूरी पे, तो वहाँ पे हम लोग विश्राम किए। सबसे पहले आने का हम बता दें आप लोगों को, जैसे आप लोग कहीं से आ रहे हैं तो आप शास्त्री ब्रिज, अगर आप आजमगढ़ साइड से आ रहे हैं, जैसे हम लोग आए तो शास्त्री ब्रिज को हमने कार से ही खुद की कार से हम आए। तो शास्त्री ब्रिज को क्रॉस किया हमने, कहीं पे किसी ने रोका नहीं। वहाँ पे हाँ थोड़ा ट्रैफिक है शास्त्री ब्रिज को क्रॉस करने, झूसी साइड से अगर आप एंटर कर रहे हैं और संगम क्षेत्र में अगर आप क्रॉस कर रहे हैं शास्त्री ब्रिज को, तो उस पर ट्रैफिक मिलेगा आपको 20-25 मिनट, आधे घंटे का रेस्ट। और कोई भी कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अनलेस वो कोई शाही स्नान ना हो। वहाँ से उतर करके हम लोग होटल पहुँचे हैं। होटल में चेक इन किए, आराम से सब सामान खाली किए, गाड़ी से सामान उतारे, होटल में कपड़े वपड़े चेंज किए, फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोग शाम को निकल गए घूमने। गाड़ी से ही सारा बड़े हनुमान जी जो लेटे हुए हैं उनके दर्शन के लिए गए, बट लाइन लंबी थी तो हम लोग दर्शन नहीं किए, बाहर से ही कर लिए। प्लस नाग वासुकी मंदिर में दर्शन किए, वहाँ पे भीष्म पितामह जी का मंदिर है, उनके दर्शन किए हम लोग। और इस तरीके से सेक्टर 6, सेक्टर 7 में, सेक्टर 5 में कई जैसे रामभद्राचार्य जी के टेंट लगे हुए हैं, कई सारे बाबा लोगों के टेंट लगे हुए हैं, कई सारे अखाड़े भी हैं। तो रामभद्राचार्य जी के यहाँ हम लोग रुके थे 1 घंटे के आसपास उनके कैंप में, और वहाँ पे थोड़ा सा भजन वगैरह सुना गया, भागवत कथा कह रहे थे। उसके बाद वहाँ से निकले हैं तो गाड़ी से ही, कार से ही पूरा घूमे हैं मेला क्षेत्र। यहाँ तक कि यमुना जी जो किला है उस एरिया पे गाड़ी एकदम लास्ट यमुना जी के किनारे, नदी के किनारे तक पहुँची। वहाँ पे हम लोगों ने पार्क किया गाड़ी को और फिर वहाँ पे दर्शन किए। छोटे छोटे क्लिप अगर आप लोग देखेंगे शॉर्ट्स में तो मिलेगा आपको। तो ऐसी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप प्रॉपर फैमिली के साथ आइए। नॉन शाही स्नान डेज़ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई स्पेशल दिवस नहीं अभी है। जैसे फ्यूचर में 29 फरवरी मौनी अमावस्या, फिर
29 जनवरी, सॉरी 29 जनवरी, फिर 3 फरवरी और फिर ऐसे 26 फरवरी, 1-2 और हैं शायद, उनको छोड़ करके उसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, उसके बाद सब खाली कर दिया जाता है, सब खोल दिया जाता है। उन दिनों में भी अगर ट्रैफिक कम रहेगा, मतलब लोगों की जनसंख्या कम रहेगी, तो मैंने अभी कंट्रोलर लोगों से बात करी थी, तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ खुल जाते हैं, अगर हमारे पास लगता है कि ट्रैफिक कम है, फ्लो कम है, तो हम लोग रास्ता खोल देते हैं। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आइए, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को किसी भी तरीके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि कहाँ रुकना है, कैसे, मतलब मैं किसी होटल को प्रमोट नहीं कर सकता, ना ही मुझे उसके कोई पैसे मिले हैं, लेकिन आप लोग किसी भी होटल में, अल्लाहपुर का एरिया, दारागंज का एरिया, अगर होटल में रुकना चाहते हैं फैमिली के साथ, कन्वीनियंट टॉयलेट और क्लीनलीनेस हाइजीन को मेंटेन करना है तो, अदरवाइज़ कुंभ क्षेत्र में जो पब्लिक टॉयलेट है वो तो बहुत ही गंदे हैं। वो वहाँ के लोगों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव रेगुलरली चल रही है हर 2-3 घंटे पे, बशर्ते इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कई बारी कई लोगों को हैंडल नहीं करना पता है कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि मॉडर्न टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट जो हैं उनको तो बिल्कुल ही गंदा कर दे रहे हैं लोग, पानी कहाँ से आएगा वो नहीं पता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर रहे तो हो सकता है वो बेटर तरीके से हैंडल किया जा सके, डील किया जा सके। तो ये है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, तो आइए और बिल्कुल महाकुंभ का आनंद लीजिए। हम लोगों के सुबह हमने 6 बजे ही स्नान कर लिया और प्रॉपर गाड़ी एकदम संगम क्षेत्र तक गई, वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने गाड़ी को पार्क किया। कई सारे फ्री पार्किंग बने हुए हैं, वहाँ पे आप पार्क कर सकते, कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने। थैंक यू। तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा, आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग बेझिझक कॉल करिए। सॉरी, ये मेरा पहला या दूसरा व्लॉग है जिसमें मैं बोल करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी बेशक, तो उनको इग्नोर करना, बाकी एंजॉय करिए। आइए महाकुंभ। थैंक यू। अभी हम लोग कंपनी गार्डन में हैं, तो मैं बैठ करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था, ये देखिए। थैंक यू। हर हर गंगे।